कैसे दिखती है? ऐसी सर दिखती है चौकोर टाइप में। चौकोर टाइप में दिखती है। और कोई आकार उसका चौकोर के अलावा, स्क्वायर शेप के अलावा? स्क्वायर शेप होती है। हाँ, और उसमें अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स होते हैं। और बस, है ना, यही होता है। और ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की होती है। और कई बार सिल्वर कलर में मिल जाएगी, पूरी सिल्वर नेक पर की आइसियां होती हैं। और बॉल्स बनी रहती बॉल्स बनी रहती है। वेरी गुड। और उसमें नंबर्स लिखे तो स्क्वायर शेप में भी मिल जाएगी आपको, है ना। तो आपको ये रेक्टेंगल शेप में भी मिल जाएगी। दो आकार है इसके, है ना। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई ज्यादा हो जाती है स्क्वायर, के बाद फिर ये होता है रेक्टेंगल हो जाती है। ठीक है, फिर ये पेन वाली भी मिल जाएगी, ये बॉल वाली भी मिल जाएगी। तो आईसी का फुल फॉर्म बताइए जरा, दीपक आप बताओ। आप इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, इसको सब पता है इसको। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है नाम से? इंटीग्रेटेड सर्किट है एकदम। क्या है? मतलब सर्किट इंटीग्रेटेड मतलब पूरे डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। हाँ, और सर्किट जोड़ने का काम करता है। और बस इतना ही। कहने का मतलब, लगता तो दिखने में एक आईसी है, लेकिन इसके अंदर अनेकों आईसी, अनेकों सेक्शन, अनेकों लॉजिक्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिक प्लस कहने का इसके अंदर सेक्शन। ठीक है, या कहें कि एक आईसी नहीं है, ये दिखने में उसमें है, लेकिन इसके अंदर अनेकों आईसी हैं। मतलब बहुत बड़ा ब्रह्मांड मान सकते हो, उसके अंदर संसार बसा हुआ है। ठीक है, तो ये सर्किट है। अब ये बनाया क्यों गया है, इसका रीजन बताइए, क्यों बनी है आईसी? सर मेमोरी को स्टोर करने की और वो पावर सप्लाई। नहीं, मेन इसका रीजन क्या हुआ बनाने में, कि छोटे छोटे डिवाइसेस तैयार किए गए इसी की भाई मदद से। कि आज अगर छोटे छोटे आपको डिवाइसेस मिलते हैं, सबसे छोटे, मोबाइल तो बहुत बड़ा है, सबसे छोटा डिवाइस क्या है? जैसे कि अपना ये स्मार्ट वॉच, या नेक बैंड माने, या ब्लूटूथ बड्स माने, अपन वायरलेस वाली ब्लूटूथ, ये छोटे छोटे हैं। क्या है? ठीक है, तो देखा होगा आप लोगों ने कि आजकल भाई साहब ब्लूटूथ वाले, चार्ज वाले, बहरे वालों की मशीन भी आती है, छोटी छोटी बिल्कुल। समझ रहे बात? ये सब किससे? चिप लेवल से ही पॉसिबल हुआ है। और वो चिप लेवल किससे पॉसिबल है? आईसी। ठीक है, तो आईसीओ का मेन रीजन है बनने का कि छोटे छोटे डिवाइस तैयार किए जाए, है ना भाई। ये है मेन इसका रीजन। दूसरा है कि आईसी अलग अलग सेक्शन होती मिलेंगी आपको देखने के लिए, लेकिन मेन जो है आईसी, अब ये सब बताएंगे। तो आईसीओ में मेन ऐसी कौन सी चीज होगी जो भाई उनसे मिलके बनाई जाने वाली आईसीएम होती है? मेन बस बताइए। मेन 3 चीजें हैं, ये भी मैंने बता दिया, लेकिन उनमें से कौन कौन सी चीज के नाम बताइए। मेन आईसी सर। नहीं, मेन आईसीएम नहीं, कंपनी का नाम बताओ। हाँ, आईसीओ जो किन किन मेन चीजों से मिलके बनाई जाती है। जैसे चाय में पानी होता है, दूध होता है, चाय की पत्ती और शक्कर होती है, फिर आग से पकती है वो बर्तन में रख के, है ना। फिर 2-4 उबाल आते हैं, फिर इलायची डाल दो या लौंग डाल दो, है कि नहीं, मसाले वाली चाय। ये तो चाय, अदरक डाल सकते हो, है। किसी के मिश्रण से बनती है। हाँ, जैसे ये किस मिश्रणों से मिलके बनती है, बताओ मैं। समझे? नहीं समझे? चलो कोई भी एक चीज बता दो जो मेन आपको लगता है। आपको दिखने में क्या दिखता है? पर हम टॉपिक लिख दें। तोड़ने पर रेत जैसी टूटती है सर। है? तोड़ने पर रेत जैसा निकलता है। निकलता है ना, वेरी गुड, रेत जैसा निकलता है ना। और तो बिल्कुल बस सही था, इनने कॉन्सेंट्रेट किया और समझा उसको कि भाई रेत सैंड, रेत है ना होती है, तो रेत का मिश्रण है। कॉइल वगैरह भी होता है। कॉइल हट तेरी तो नाच है, कॉइल की जगह कॉइल नहीं होगी, कॉइल चलेगा। तो पहला है रेत, दूसरा है कांच, तीसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन देखा ना आप लोगों ने? सिलिकॉन रबर देखिए। ठीक है, तो सिलिकॉन, रेत और कांच, ये 3 मेन चीजें हैं जिनसे मिलके बनाई जाने वाली आईसीएम। समझ गए? शुद्ध करके बनाया जाता है, पहले इनको शुद्ध करके बनाया। शुद्ध करके इनको बहुत कहने वाला अलग अलग प्रोसीजर से गुजार के, है ना, इसमें रिसर्च एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है। और ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं आईसीओ के, चिप लेवलों के, चिपों के, और ये हर जगह नहीं है। जैसे सिलेक्टेड ही है, जैसे चाइना, अमेरिका, है ना, फिर अपना इसके बाद इंडिया, कोरिया वगैरह, कोरियन वगैरह में कोरिया हो गया, जापान हो गए, बड़ी बड़ी, है ना, ध्यान रखें। ठीक, तो ये भाई मेन। ओके, अब इसको हम बोलते हैं आईसी, और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट या इनबिल्ट सर्किट। एक ऐसा सर्किट जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये जो आईसीस होती हैं भाई, ये बहुत सस्ती होती हैं, इनको बहुत आसानी से आप निकाल लगा लोगे, मतलब बदला जा सकता है।
या इनको रिपेयर किया जा सकता है तब तक जब तक टूटे फूटे ना, ठीक है। लेकिन ये काम तब कर पाओगे जब इनको आप अच्छे से समझ पाओगे, इनको चेक कर पाओगे, इनका काम जान पाओगे, इनको चेक पे ले पाओगे। बदलना क्या है कंपोनेंट जैसे उठाओ लगा दो, पिन वाली है तो, लेकिन बॉल वाली है तो निकालो उसको बनाओ फिर से जैसे वो बनाया अभी सीपीयू देखो। तो उतना करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। समझने में 2 दिन 4 दिन लगेगा, करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा मान लो। लेकिन अगर मान लो वो आईसी खराब होगी ही नहीं, मदरबोर्ड में दिक्कत होगी या उस आईसी कोई ना कोई लाइन खराब होगी तो काम ही नहीं करेगी लगाने के बाद, या चेंज करने का भी काम नहीं करेगी क्या? इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आईसी लिख दिया अपने, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आईसी ना 2 पार्टों में बांट लेते हैं, मतलब 2 तरह की आईसी आपको देखने मिलेगी, एक मिलेगी पिन वाली और एक बॉल वाली, ठीक। तो पिन वाली को हम बोलते हैं पीजीए आईसी। कौन सी आईसी? पीजीए। पीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा? पिन ग्रेड एरे। क्या होगा? पिन ग्रेड एरे। मतलब वह आईसी जिसमें पिन ग्रेड, मतलब कि वो पिन से मिलके या पिन से लगाए जाने वाली आईसी, जैसे पिन वाली, राइट। इसको बोलते हैं पीजीए आईसी। क्या होते हैं? ठीक है। और पिन वाली आईसी अलग ही आप देख सकते हो कि उसमें आपको बाहर पिन मिलेगी, है ना। अब पिन वाली आईसी में शुरुआत हो जाती है 4 पिन से। कितनी पिन से? 4 पिन से। ये 4 पिन है इसमें। कितनी है? 4। ये 4 पिन मतलब हम इसको बोलेंगे 4 पिन आईसी। क्या बोलेंगे? 4 पिन आईसी। एक 2 साइड पिन आईसी। 2 साइड बोलेंगे, 2 दिशाओं में है ना इसके। तो भाई 4 पिन आईसी, 2 साइड पिन आईसी, ठीक है। और पीजीए आईसी। क्या बोलेंगे? है ना, पीजीए आईसी। क्लियर? तो ये हो गई पिन वाली आईसी, 4 पिन की आईसी और 2 साइड पिन आईसी। क्लियर ना? फिक्स। ऐसे ही आपको मिलेंगी 6 पिन की आईसी। कितने पिन की आईसी? 6 पिन की। कितनी हो गई? 6 पिन आईसी, 6 पिन की आईसी। इससे आप बोलोगे हमें क्या पता चला? भाई कल के लिए अगर आप मान लो कोई दुकान में जाते हो स्पेयर पार्ट की शॉप में और आईसी ले रहे हो तो सबसे पहले वही आपसे एक पूछेगा, भैया बताइए कितने पिन की आईसी है कि बॉल की आईसी है, कितने पिन वाली है। तो उससे वो अनुमान लगा देगा फटाक से, ठीक है। उससे वो जज कर लेगा, हाँ यार कि हाँ ये आईसी पिन वाली थी तो हो सकता है मेरे स्टॉक में पड़ी होगी, फटाक से। ये 6 पिन की आईसी, ये 4 पिन की आईसी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों रियलिटी में दिख रही है। छोटी सी ये आईसी, ये बड़ी सी 6 पिन की आईसी, ये छोटी सी 4 पिन की आईसी, ये 6 पिन की आईसी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। समझ गए? तो ऐसे ही आपको मिलेंगी और भी अधिक पिनों की आईसी, जैसे 24 पिन की आईसी। कितने पिन की? 24। तो पिन बढ़ गई तो इससे क्या पता चलता है? सब कोनों में 6 नहीं तो पिन तो बढ़ गई, तो आईसी का काम बढ़ गया। हाँ, कनेक्शन बढ़ गए। है ना, सिंपल सी बात है। जैसे कि आपके पास ज्यादा काम आ गया तो ज्यादा पैसे कमा लिए, और कम काम आया तो कम पैसे कमा लिए। होता है ना ऐसा। तो ऐसी आईसीआई है, भाई ज्यादा पिनें जुड़ गई तो ज्यादा काम आ गया उसके पास है, और कम पिनें हैं तो कम काम है उसके पास। ऐसा भी समझ सकते हो। तो कितनी पिनें हो गई है? 6 चौको 24 पिन की आईसी, ठीक। और फिर वही पीजीए आईसी, और इसको 4 साइड पिन आईसी भी बोल सकते हैं। 4 साइड है, 4 दिशाओं में पिन है, इसमें 2 दिशाओं में, उसमें भी 2 दिशाओं में, लेकिन इसमें तो इसको 4 साइड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4 साइड आईसी। 4 साइड पिन आईसी। 4 साइड आईसी नहीं, 4 साइड पिन आईसी। पिन आईसी। हाँ, 4 साइड आईसी का मतलब समझ गए? 4 दिशाओं में आईसी लगी है, या वो आईसी चारों दिशाओं में घूमेगी, तो 4 साइड पिन आईसी। और वह आईसी जिसमें भाई चारों दिशाओं में पिन है उसकी 6 करके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 चौको 24, है ना, ठीक।
अब ये जो तीनों आईसी मैंने बनाई है, इनका एक्चुअल में उपयोग क्या है? इनको भाई किन सेक्शनों में ज्यादा यूज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा की बात करो, कॉमन 4 पिन की आईसियां कहलाती है एलडीओ आईसी। कौन सी आईसी? LDO IC। जिनका काम है हाई वोल्टेज को लो कर देना, मतलब एलडीओ को फुल फॉर्म में लो ड्रॉप आउट। क्या बोलते हैं? लो ड्रॉप आउट। वोल्टेज को लो करेगा और ड्रॉप करके आउट कर देगा, लो ड्रॉप आउट, मतलब एलडीओ आईसी कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा 6 पिन की आईसी, इसको ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम में लाइट आईसी के रूप में। तो वो लाइट आईसी थी, कौन सी थी? Light डिस्प्ले में जलने वाली लाइटें होती, लाइट कंट्रोलर ड्राइवर, यही होता है। तो पुराने टाइम में इसको चार्जिंग आईसी के वही रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन वो कीपैडों की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो फिर 24 पिन की आईसी, देखो मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ कि आपको फिर दिमाग में थोड़ा सा फिक्स हो जाए कि 24 पिन की आईसी सबसे ज्यादा आज के टाइम में आपको चार्जिंग ही आईसी मिलेगी, और चार्जिंग के साथ मिनी पावर इनबिल्ट होगा। समझ गए? ये 3 टाइप की आईसी। अभी और भी भाई अधिक पिनों की आईसियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कितनी है, यहाँ पे देखिए पिन गिन लेते, एक साइड की गिन के अपन गुणा कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चौक 44 है ना? तो 44 पिन की हो गई है। ऐसी बढ़ती चलती है, घटती चलती है, बढ़ती चलती है, घटती चलती है। ये नेटवर्क की आईसी है। कौन सी आईसी? मोबाइल में कितने अधिक पिन तक की आईसी? 70 80 90। अच्छा, बहुत कम है ना? कितनी कम है ना? सिंपल सी बात। ठीक है। तो 3 तरह की आईसी अपन ने बना दी, मतलब 3 तरह की नहीं, सॉरी, तीनों अलग अलग पिनों वाली आईसी बना दी है। तो एक ही आईसी पीजीए, कौन सी? पीजीए। और फुल फॉर्म क्या है सौरभ? पिन वाली है। हाँ नहीं, पीजीए का फुल फॉर्म मतलब बाद में पलटा देते, मुझे पता है आप बात पलटा देते हो। पीजीए का फुल फॉर्म? पिन ग्रेड अरे हाँ, अरे अरे जो भी बोल रहा है, और अरे पता नहीं, बताओ ये सब पीजीए का फुल फॉर्म। अभी तो बता। अभी बताया ना सर। क्या समझूं मैं इससे, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे वो सुन के ही तो बोलना है यार। पीजीए पिन ग्रेड एरे क्या हुआ? पिन ग्रेड एरे। बेचारा जल्दी आ गया, थक गया। कितने बजे आ गए? मैं सर 11 बजे पहुंच 11 बजे आ गए। 11 से लेके देखो ना 5 बजे आ, समझ लो 4:30 थक गया होता है बेटा। लेकिन आया कुछ सीखने मिला? सीखा ना सर, बताया मिला कि नहीं मिला? तो रोज आना ऐसे 11 बजे, 11 से 5 का शो रहेगा, है कि नहीं? क्लियर? तो देखो समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब पिन वाली आईसी है ना? तो आपको ऐसे मिलेंगी, है ना? इनको निकालने लगाने तक समझेंगे। अब हम पिन वाली आईसी तो है, लेकिन इसमें आप और भी चीजें समझ लेते हैं। तो पिन वाली आईसी हो चाहे कोई भी आईसी हो, आईसी में होता है मार्क। क्या होता है? मार्क। एक डॉट मार्क होता है। ये मार्क आपको एक जरूर मिलेगा और चारों कॉर्नर में से एक ही कोने में मिलेगा। अपर का लेफ्ट राइट कॉर्नर या लोअर का लेफ्ट राइट कॉर्नर में एक डॉट मिलेगा। अगर गौर करें आप तो देखो ये डॉट दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। मेरे को नहीं दिख रहा, दिख रहा है सब, दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा ना। अब आपको नहीं दिख रहा है क्लियर, तो आप एक चौक ले लो और चौक को घिस लो, घिस लिए, और इसको ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा उसको हटा लो। हाँ सर, ये दिख गया। अब दिख गया ना? हाँ। ऐसे ही काम करना, दिखा दिखे ना, मतलब क्लियर दिखेगा तभी दिखेगा। यस सर। ठीक? तो वो डॉट है। क्या है? Dot। इसको बोलते हैं नोज पॉइंट। क्या बोलते हैं? Nose point। सब में मैं अलग अलग साइड बना देता हूँ। इसका मैंने लोअर से लेफ्ट में बनाया, इसका अपर से राइट में, इसका लोअर से मैं डाउन मतलब राइट में। ठीक है? ये डॉट आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं नोज पॉइंट। क्या बोलते हैं? नोज पॉइंट। नोज या नोज पॉइंट का काम क्या होगा तो पता होगा? नोज पॉइंट हाँ, मतलब सेंस करने का काम। तेरा मुंह साले सेंस करते हैं। नोज 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 मतलब पॉइंट, अबे नोज तो नाक होती है, नोज पॉइंट। पहचान से के related लिए बता दिया सीधी सर। सीधी नहीं किस पता साइड सर। से उल्टी किस साइड से, है? Connect करेंगे आराम से। पहचान के लिए। कैसे? अगर डॉट नहीं होगा तो हम उल्टी आईसी लगा देंगे। हाँ, मार्क है वो। क्या है? मार्क है। लेकिन सिर्फ डॉट से कैसे? कैसे पॉसिबल है डॉट बस? तो डॉट के साथ साथ एक मार्क और होता है। क्या होता है? तो पहला काम बता दूं आपको कि जब भी आप आईसी निकाल तो लेते हो, लेकिन जब लगाओगे तो डॉट को और एक मार्क को, मतलब नोज पॉइंट और एक मार्क और होता है नोज कट। क्या होता है? नोज कट। ये डॉट और साथ में आपको ये मिलने वाला है कट। क्या मिलेगा? कट। ये जो डॉट होगा वो आईसी पे होगा। किस पे होगा? IC और ये कट किस पे होगा? ग्राउंड पे। लाइन बोर्ड पे।
पीसीबी में होगा, किस पे होगा, ठीक है। ये नोज पॉइंट किस पे होगा, आईसी पे, और ये कट कहाँ होगा, बोर्ड पे। पीसीबी लेकिन ये आपको मिलेंगे पुराने फोन में, आज के फोन में आपको ये नहीं देखने मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये आईसी कुछ इस प्रकार से लगे, जैसे यहाँ देखो दिया है, दिया ना मार्क, येलो कलर का ना, गोल्डन मार्क दिया ना, गोल्डन, हाँ दिया नहीं दिया, यस सर, लेकिन यहाँ नहीं दिया नहीं दिया है, नहीं दिया उसमें दिया, यहाँ दिया है। यस सर, तो कभी कट होता, कभी डॉट होता, कभी अलग अलग टाइप ऑफ होते हैं, ऐसे होते हैं, जैसे एक कट हो गया सिंगल वाला पुराने फोनों में है, फिर इस प्रकार से डबल कट हो गए। ये अलाइनमेंट भी होता है आईसी को बराबर बैठाने के लिए, ये 4 टाइप भी होती है, बहुत पुराने फोन की बात कर दी मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 2 मार्क मिल जाएंगे। कभी आपको कुछ इस प्रकार से अप डाउन मिल जाएगी, कॉर्नर में हो गए तो कई बार आपको ये ऐसा डॉट भी मिल जाएगा। तो अगर जहाँ है तो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप आईसी निकालने के पहले आईसी के बोर्ड की और आईसी की सामने फोटो ले लो। क्या ले लो, फोटो ले लोगे तो दिख जाएगा आपको कि पहले आईसी कैसी लगी थी और अब हमें कैसी लगानी है या कैसी नहीं लगानी है। इससे क्या होने वाला है कि सुनो, अगर आईसी आपने उल्टा लगा दिए तो अभी तो मान लो आपकी आईसी खराब थी और अब आपने उल्टा लगा दिया तो अभी आईसी खराब थी, अब उल्टा लगाने पे आईसी तो खराब रहेगी, साथ में जितने भी आईसी इससे जुड़ी होंगी सबको ले डूबेगी। कब आईसी उल्टा लगा के बस करंट वोल्टेज तो देना है अपन को, बैटरी और चार्जर लगा के फर 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 सब उड़ जाएगा। सर उसका अप डाउन पता चलता होगा ना उस बेस पे, समझ गए बात। तो अप डाउन नहीं पता चलता है, इसको प्लस पॉइंट समझ लो कि प्लस से प्लस जुड़ेगा, प्लस से प्लस जुड़ेगा और माइनस से माइनस जुड़ेगा, नहीं तो प्लस और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा है। देखो ये बनाया पहला कनेक्शन अभी है, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, देखो आग लग जाएगा। कौन बनाया सर? समझ रहे बात, आग लगाने को बढ़िया आग लगा नहीं नहीं मैंने इसके लिए बनाया होगा। दिमाग काम नहीं किया तो उसको लगाऊंगा सर। 8 एम्पियर का ध्यान रखना है, 3.7 वोल्ट और 3.7 वोल्ट और 8 एम्पियर, ठीक है क्लियर है। तो यहाँ पे बस देख सकते हैं कि भाई कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो पहला काम क्या होगा डॉट का, आईसी को सही डायरेक्शन पे लगाना, फिक्स याद रहेगा। चाहे वो कोई भी आईसी हो, चाहे पिन वाली चाहे बॉल वाली, चाहे चार्जिंग आईसी, मिनी पावर आईसी, कोई भी आईसी, चाहे सीपीयू हो, जैसे हम सब लगाएंगे लोग देख के अभी, समझ रहे बात। समझ में एक डॉट का काम। तो पहले डॉट का जो एक डॉट जो है इसका पहला काम है क्या, आईसी को सही डायरेक्शन पे लगाना। सब में डॉट मिलेगा, देखो ये डॉट मिल गया, मिल रहा है ना, इनमें डॉट मिलेगा, सब में डॉट मिलेगा, ये डॉट मिल रहा है ना। इसमें देखो थोड़ा सा इसको टेल करना पड़ेगा, गंदी है आईसी, इसको चौक कहते हैं, छोटी सी है, छोटी आईसी छोटा डॉट है ना, ये डॉट सब में डॉट मिलेगा। इसमें ये मिल गया ना? स्कोप पे देखो तो बढ़िया क्लियर दिखेगा। अभी तो थोड़ा सा अपन ने जूम नहीं किया ना, जूम आउट है, क्लियर। तो नोज पॉइंट का पहला काम क्या है, आईसी को सही वे पे लगाना है ना, उल्टा नहीं लगाएंगे नहीं तो क्या होगा, अभी तो आईसी खराब थी पूरी आईसी और अब उसके साथ जितनी भी आईसी जुड़ेंगी सबको ले डूबे, पूरा मदर बोर्ड खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये गलती ना करें आप लोग, है ना। जैसे आईसी की अपन प्रैक्टिस में आने वाले हैं, है ना, मंडे मतलब मंडे नहीं सॉरी मंडे को तो उसको पढ़ना है भी और स्ट्रक्चर स्कीमेटिक, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब डॉट का एक और काम है, क्या है, एक और काम भाई डॉट का जो दूसरा काम है वो है इनकी पिनों को काउंट कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, काउंट कर, तो काउंट करना जरूरी है कि नहीं। एग्जाम्पल तौर पे जब आपको चार्जिंग कनेक्टर के बारे में नहीं पता था तो आप क्या समझते थे, भाई कहाँ है प्लस कहाँ है माइनस, और कौन सी भाई प्लस कौन सा माइनस, और कौन सी लाइनें एक्स्ट्रा है, क्या काम की क्या नाम की। लेकिन आज पता चल गया ना कि अगर आपका कनेक्टर, चार्जिंग का कनेक्टर के 2 लॉक वाला फेस सामने दिख रहा है तो राइट में क्या होगा हमारा प्लस, राइट में क्या होगा, राइट में माइनस होगा है ना, लेफ्ट में प्लस हाँ। और इसके बाद बचता क्या है, प्लस के बाद आती है डीएम, फिर डीपी और फिर आईडी। कितना आसान हो गया ना। तो हमें पिन के बारे में तो समझना पड़ेगा ना आईसी की, कि कौन सी पिन का क्या काम है, ये कहाँ जा रहा है, तो गिनना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा। तो कैसे, तो देखो मान लो मैं इनमें से कोई भी आईसी ले लेता हूँ,
कौन सी ले लूं, 6 पिन की ले लेता हूं, मिनिमम पिन से ही बता रहा हूं, ठीक है, ये तो कंफ्यूजन बनेगी। ये मैंने 6 पिन की आईसी बना ली, ठीक, और मान लो ये जो डॉट है वो है राइट से लोअर में, कहां पे है ना, राइट से लोअर में है इसका डॉट, और जहां भी ये डॉट होगा ध्यान रखना वहीं से अपन को पिन वाली आईसी में एंटी क्लॉकवाइज नंबर गिनना है। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये 1 पिन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये हो गई 6 पिन, नहीं हो गई एंटी क्लॉकवाइज के रहे। कैसे, देखो ये होता क्लॉक और ये होता है उल्टा घूमना है ना, घड़ी सीधी घूमती है और ये अपन ने उल्टा घुमा दी है, ठीक है, तो ये हो गया अपना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, उल्टा। अब इससे क्या समझ आया अपन को कि भैया जब भी अपन पिन वाली आईसियां या आप बोलते हो ना B2B चेक वगैरह कैसे चेक करेंगे, तो ऐसे चेक करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो पिन वाली आईसीयू को अपन को ऐसे कनेक्ट करना है, इस तरीके से चेक करना है। तो ये अपन ने यहाँ से, सॉरी इसको कंप्लीट तो करें 6 पिन तक, है ना, तो यहाँ पे देखो 6 पिने मिल गई अपन, कितनी मिल गई, 6 पिन। अब मान लीजिए ये हमारी 4, ये मान लो लाइट आईसी है, क्या है जो होती है एक्चुअल में तो मान लो ये हमारी लाइट आईसी है और इसमें मेन लाइन कौन कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल तौर पे एक पिन हो गई इसकी, मान लीजिए इनपुट की, इनपुट पावर की, किसकी, इनपुट पावर, ठीक है, ये हमारी ये है इनपुट पावर, क्लियर। इसके बाद मान लीजिए इसमें 2 पिने हैं इसकी ग्राउंड की, किसकी, ग्राउंड की 2 पिन, ठीक, 5वें नंबर और 6वें नंबर की पिन इसकी ग्राउंड है और 2 नंबर की पिन जो है इसकी इनपुट है, ठीक है, और इसके बाद इसकी 1 नंबर की पिन जो है वो है आउटपुट, क्या है, ठीक, और इसका 2 पिने बचती है इसकी, क्या बचती है, 2 पिन, जो कि 2 पिने हमारी जो है, 2 पिने जो है हमारी वो है भाई साहब पावर आईसी से जुड़ी हुई, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए लाइट कंट्रोल लाइन, कौन सी लाइन, लाइट कंट्रोल, CTR है ना, कंट्रोल, ठीक। तो मुझे ये बताओ मान लो दीपक, इसका इनपुट की लाइन खराब हो जाएगी तो तुम आईसी बदलोगे क्या पूरी, नहीं सर, लाइन कुछ पार नहीं। लेकिन लोग तो आईसी बदल देते हैं। मान लीजिए अमन बताओ 2 पिने हैं 5वें 6वें नंबर की ग्राउंड की, 1 पिन टूटी मिल गई आपको इसमें और वो ग्राउंड की होगी और ग्राउंड की 2 पिन है उसमें, तो क्या आईसी बदलोगे, क्या करोगे, रिपेयर करूंगा, क्या रिपेयर करोगे, उसका जंपर का क्वालिटी नहीं है, वो बॉल पर पिन वाली है ना, तो वो जंपर बढ़िया बना है। के करूंगा। तेरी ना सजा जब 2 पिने हैं उसमें, तो 1 पिन जब एक काम कर रही है तो काम 1 पिन नहीं काम कर रही है, तो करना क्या है तेरे को, 1 पिन से काम बन तो रहा है तो क्या करेगा, अच्छा, एक से बन जाएगा। अरे एक से बन जाएगा मतलब 2 दोनों पिने काम हैं, है में सर वो भी दोनों का 2 पिने हैं उसमें ऑलरेडी एक ही लाइन की, तो 1 पिन जुड़ी है 1 पिन टूट गई है, तो क्या करना उसको बना के, सही है। ओके। अब जिस फोन में चार्जिंग कनेक्टर में आईडी की लाइन का काम है नहीं, तो तू आईडी की लाइन बनाएगा कभी, प्रिंट बनाएगा का उसका, नहीं। कि सोल्डर करेगा रात में फ्लेक्स लगा के, नहीं नहीं है कि कनेक्टर ही बदल देगा, कि जंपर यहाँ का उठा के बाहर, नहीं सर, कंफ्यूजन था कि नहीं, मतलब जरूरी जैसे है। ग्राउंड हो तो मैं गया। कंफ्यूजन ही दूर कर रहा हूं हाँ। कि आईसी के मामले में आ गए हो तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जैसे पिन वाली आईसी होती है तो अधिक पिन एक ही लाइन की कहलाती है, ठीक है, जैसे कि ये जो आपकी आईसी है देखो यहाँ पे, तो इसकी 2 पिने देखो, इसकी बीपीएच की स्विचिंग की है, इसकी 2 पिने भी बस की है, 2 पिने इसकी चार्जिंग आउट की है, ये मोटी लाइनें बना देते हैं ना, 2 पिनों का यूज करने से शॉर्ट सर्किट हो तो इफेक्ट पड़े। जैसे हम अपने घरों पे अच्छी जब लाइन भाई वायरिंग करवाते हैं नए नए घरों में, तो क्या करते हैं भैया, अच्छी हैवी लाइनें लगाना, हाई एम्पियर की लाइनें लगाना, अच्छी कंपनी के वायरिंग लगाना, एंकर पेन करके, जिसमें प्रॉब्लम ना बने, 20,000 हैवल्स हो गए, है ना, बहुत सारी कंपनी है ऐसी, नहीं है, तो ये ऊपर वाले प्लस का काम करते, नीचे वाले माइनस। वो कुछ भी हो सकता है, वो डेटा शीट से मॉडल वाइज बताया, हमने एग्जांपल दी है, अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही होगा, पिने ऐसे ही होती है, हम मॉडल वाइज थोड़ी लिए, अभी तो हम बेसिक समझा रहे हैं, अभी हम मॉडल वाइज ले लेंगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी, इससे उस चीज को पहले बेसिक तो समझ लो, ठीक है, एडवांस कहने का मतलब है बेसिक, समझाने में बेसिक है लेकिन है तो एडवांस बातें पूरी, है ना, क्लियर। तो नोज पॉइंट का काम क्या है, पहला आईसी लगाना और दूसरा काम क्या है, पिनों को गिन सकते हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक नंबर को एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो बस, ठीक, तो ऐसे ही आप इस पे लेके चलो, इस पे लेके चलो, इस पे लेके चलो, है ना, जहां भी डॉट होगा वहीं से एंटी क्लॉकवाइज
गिनना चालू कर देंगे। जैसे कि मान लो ये तो समझ ही गए हो, आसान है, 24 पिन की बताते हैं। कहाँ शुरू होगा आपका? ये साइड ये नीचे वाले से 1 2 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आपका 8 9 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 और 24। हमारे बात हो गया ना? कितनी पिन हो गई? 24। तो बताओ इस नॉलेज से क्या पता चला, कुछ समझ में आया? हाँ जी। इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, पूरा चेक भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी स्टडी के बाद, है ना, जब तक वो चीज समझ ना लो आईसी को स्कीमेटिक में, तो क्या मतलब करने का? ठीक। तो ये देख सकते हो, ये हमारा 24 पिन की आईसी, चाहे 6 पिन की हो चाहे 4 पिन की हो, काम तो सेम ही अपन को करना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ओके। और इसी दौरान पिन वाली आईसीओ को अपन एक नाम से और जान सकते हैं, जिसका नाम है सेरेमिक आईसी। कौन सी आईसी? सेरेमिक। सेरेमिक आईसी वह आईसी जिसमें आपको ज्यादा पिन वाली ही मिलेगी, बॉल वाली भी मिलती है लेकिन पिन वाली ज्यादा मिलेगी, और इसको स्क्रैचेस करने में आपको मिलने वाली है धूल मिट्टी जैसी निकलने वाला। समझ रहे हो ना? कोई समझ लो, देखो मैं दिखाता हूँ, तोड़ के दिखा है। जैसा बोले तोड़ के दिखा, हाँ दिखा तोड़ के, स्क्रैच करके नहीं स्क्रैच करके नहीं, तोड़ के ठीक है, तोड़ के दिखा है। बता। दिखा दीजिए सर। सर तोड़ के बता दीजिए। फिर बेकार लोग बता, अभी सर ऐसे ही बता दीजिए ना, थोड़ा सा स्क्रैच कर कल दो, सब तोड़ेंगे सर। अच्छा खराब आईसी स्क्रैच करके बता दीजिए। देखिए ये वाला जो है सीड को अपन निकाल देते हैं। ऐसे सीड निकालना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया। देख क्या आपको कैसी आईसी दिख रही है? पिन वाली दिख रही है? नहीं, बॉल वाली है, ठीक है। तो बॉल वाली में ज्यादातर क्या होता है, सेरेमिक कम और ग्लॉसी ज्यादा होती है। क्या होती है? ग्लॉसी। दो टाइप की होगी, एक सेरेमिक और ग्लॉस। हम सेरेमिक दिखा देते हैं। चमकती है। हाँ, कुछ इस प्रकार से पोपटी में निकालना चाहूंगा, तो मेरा मन नहीं मानता कि मैं खराब करूँ बोर्ड को, भले ही बंद बोर्ड क्यों ना हो। सही बात है कि नहीं? ये देखिए तो आप देख सकते हो, ये सेरेमिक है, सेरेमिक है जो दिखने वाली है खुरदुरी टाइप की। कैसी? इसके लिए मुझे एक चिमटी या प्लेट का सहारा लेना पड़ेगा, प्लेट ही सही है। दिख रही है? देखो एकदम ऑन आईसी है, एकदम देखो फ्रेश आईसी। देखो अभी कुछ भी काम नहीं, सीड लगा था, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं, वो एक्चुअल में काम आ जाएगी क्योंकि नेटवर्क आईसी 40, ठीक है। देखो बात एक है, ये करो ये करो ये करो, है ना। थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिख ना हो। दिख रहा है? जी जी। ये देखो। रेत दिख रही है ना? है? दिख रही है सब रेत। दिख रहे हो रेत? ठीक है। तो ये सेरेमिक आईसी है, इसमें देखो रेत की मात्रा ज्यादा और ग्लास की मात्रा कम होती है, कांच की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको अपन सेरेमिक आईसी बोलते हैं। और ये पिन वाली आईसी, ठीक है। और मैं इसको तोड़ता हूँ, देख तो वो तो नहीं निकला, कॉइल जरूर निकल गई कलर वाली। इक्वल रहती है। कलर कॉइल रहती है, डॉट टाइप कॉइल, कलर कॉइल। आगे नेटवर्क सेक्शन में बताऊंगा। आप बोलोगे कंपोनेंट निकल गया और उसमें नहीं बताया, क्या क्या नहीं, ये बताऊं? वाली तो मैं पूछे था सर कुछ टाइम। अच्छा। अच्छा, मैं बोल रहा था ब्लू कलर का कुछ लिखा था। हाँ, ये ब्लू कलर की जो रहती है ना, ये हाँ। कॉइल ही रहती है, आरएफ कॉइल। मजा नहीं आ रहा तो सर कोई और होगी ना?
किसी मदरबोर्ड में लगी होगी, तोड़ के दिखाएंगे। मुझे कर रहा हूँ ये वाला। वही इसको बात करता है तोड़ तो रहा हूँ, ये देख रहा ये देख, ये पूरा स्लिप हो रहा है, मिट्टी मिट्टी निकल रही है, दिख गई? तो कुछ इस प्रकार से ये टूटती है, ठीक है? और जिसको निकालने के पूरा 2 टुकड़े हो जाएगा, क्लियर? तो ये होती है हमारी कौन सी आईसी? सेरेमिक। कौन सी? सेरेमिक। अब आपको दिखाते हैं बॉल वाली। कौन सी वाली? बॉल वाली। ये देखिए, बॉल वाली कुछ इस प्रकार से दिखेगी। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, पिक्सल क्लियर कर देता हूँ। ये तो बॉल वाली कैसी दिखेगी? ये सॉरी ग्लॉसी आईसी, और बॉल में भी है ये, ठीक है? और देखो तो ये इसमें कोई मिट्टी मिट्टी नहीं निकलेगी, ये ग्लॉसी है, देखो इसकी परत निकलती रहेगी। काश की कांच मत है और टूट रहा है कांच। ये देख, ये यस सर। इसको ग्लॉसी बोलते हैं। ये देख रही है? यस सर। कैसे कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए एकदम, समझ गए? तो आप बोलोगे इससे मुझे क्या लेना देना भाई, क्या मिला मेरे को इससे? तो देखो ग्लॉसी जो आईसी है ना, बड़ी सेंसिटिव है, बहुत आराम से काम करना, नहीं तो पता चले चिमटी से पकड़ते पकड़ते रखते रखते उठाते उठाते तोड़ दोगे। सही बात है कि नहीं? है ना? तो सेरेमिक आईसी थोड़ी सी क्या होती है? मजबूत होती है। अब आप बोलोगे तो यही क्यों नहीं यूज करते? तो अपना अपना फंडा है कंपनी का कि ज्यादा सेरेमिक आईसी पिन बॉल दोनों में बनती है, तो बॉल वाली आईसी जो होती है ज्यादा ग्लॉसी में बनती है, ग्लॉसी में पिन वाली कभी नहीं मिलेगी। समझे? दोनों का अलग फंडा है कि जो ग्लॉसी आईसी है और जो बॉल वाली है वो लो वोल्टेज में भी काम और लो टेम्परेचर में भी कर सकती है। तो सेरेमिक आईसी जो है पिन वाली, वो हाई टेम्परेचर में काम करने के लिए बनी है। तो भाई वो पिन वाली लो में काम नहीं करेगी और बॉल वाली हाई में काम नहीं करेगी। टेम्परेचर आगे सुन मित्र कि नहीं आया? बता दो सर। जी सर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पिन वाली आईसी का फंडामेंटल होता है, ठीक है? अब चलते हैं अपन आगे। कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं करना है आपको पिन वाली आईसी के लिए? अभी हम आपको मंडे को बताएंगे इनमें कौन कौन सी मैन लाइनें रहती हैं, उसका स्कीमेटिक रीड्राइट करा है ना, एडवांस, समझ गई? अब इसके बाद आते हैं पिन वाली के बाद बॉल वाली आईसी। कौन सी आईसी में? बॉल वाली आईसी। जिसको बोलते हैं बीजीआईसी, बॉल ग्रेड ए, मतलब वह आईसी जिसमें बॉलें, मतलब वह आईसी जिसमें बॉलों के माध्यम से लगाई जाने वाली वो आईसी, है ना? और वह आईसी जो हम ऐसे नहीं देख सकते, या तो हम निकाल के चेक करें या फिर एक तुक्का ही मारें। तो हालांकि वैसे तो आपको हैबिट बन जाएगी। तो बॉल वाली आईसी जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। तो पिन और बॉल में अंतर क्या है? क्यों बनाते हैं भाई बॉल वाली आईसी? बताओ। सर क्योंकि ये लो टेम्परेचर को करती है। हाँ, प्लस ये कंपोनेंट को अपने बिल्कुल पास पास भी लगा सकती है। देखो कितने पास पास लगे, लगे नहीं लगे? तो ये पिन वाली आईसी में देखो कंपोनेंट कितने दूर दूर लगे, कितना गैप है, देखो 1 मीटर का गैप है पूरा। तो यहाँ देखो तो एकदम बिल्कुल पास पास। ये देखो हल्का ही हल्का गैप है, बस बाकी सब चिपका है। देखो तो दोनों का फायदा है अपना अपना, दोनों का भाई अलग अलग फंडा है ना? तो आ जाते हैं बच्चे को घूम फिर के बॉल वाली आईसी में। तो बॉल वाली आईसी मिनिमम कितने बॉल की मिल जाएगी? 6 बॉल या 9 बॉल, तो 9 बॉल से करते हैं, है ना? तो बॉल वाली जो आईसी है मिलने वाली है मिनिमम 9 बॉल। तो मैंने आईसी को बैक साइड से बना रहा हूँ, ठीक है? यस सर। अब सामने से तो वैसे समझ में आएगा ना, पूरा ब्लैक ही रहती है। ठीक, कितनी बॉलें हो गई? उसको अपन क्या बोलेंगे? 9 बॉल वाली आईसी, 9 बॉल आईसी, ठीक है? इसी प्रकार से आपको ये और भी बॉलों की मिल जाएगी अधिकतर, जैसे आपको मिल जाएगी पता है ना ओबीपी 9, 12 या 15 बॉल की, या फिर और भी आपको 16 बॉल की, मतलब और भी अदर आईसी हैं, जैसे और भी आपको 50 बॉल, 70 बॉल, 100 बॉल, 150, 250, 300, मतलब सबसे ज्यादा बॉल किसमें होती है? सीपीयू आईसी में। जैसे वो अभी लेकर आया था, कितनी सारी बॉल नहीं थी, जी छोटी। है ना? छोटी छोटी, ठीक है? इनको हम बोलते हैं बीजीआईसी। कौन सी आईसी? BGIC। 9 बॉल की आईसी। अब हमको इसमें समझना क्या है? देखो, तो पिन तो ठीक है मिनिमम मैक्सिमम थी, लेकिन बॉल भी मिनिमम मैक्सिमम होगी, लेकिन बॉल में और क्या समझे? तो बॉल वाली जो आईसी होती है उनके बॉलों में थोड़ा डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। बॉल पैटर्न क्या होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ बॉल पैटर्न बनाता हूँ, ये बॉल पैटर्न कैसा दिख रहा है? इसको बोलते हैं सिंपल बॉल पैटर्न या नॉर्मल बॉल पैटर्न,
इसमें कैसा दिख रहा है आप? सिंपल है। अरे वहां बोले जो एक ही डायरेक्शन में इक्वल इक्वल लगेगी, जिनमें कोई गैप ना हो, जिनमें कोई अप डाउन ना हो, सिंपल सिंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल बॉल पैटर्न। इसी के अलावा आपको मिल जाएगा ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऊपर नीचे, मतलब यस सर। आगे पीछे। कैसी दिख रही है? जिगजैग। क्या बोलते हैं? जिगजैग। देखो जिगजैग बोलते हैं, है ना। इसी के अलावा आपको क्या मिल जाएंगी? तो सिंपल और जिगजैग दोनों मिक्स वाली। कौन सी वाली? सिंपल वाला। मैं दिखाता हूँ, सभी दिखा। बीच बीच में भाई जगह छोटी भी होती है ना। यस सर। देख जैसे ये जिगजैग हो गया, है ना, ये सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया, समझ रहे हो? तो आप फिर 3 टाइप में मिलने वाली है। इस टाइप में 3 टाइप। सिंपल जिगजैग। ठीक, दिखाता हूं। देख उसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें आईसी लगी ना हो। ये देखिए कैसी दिख रही है? सिंपल, है ना। और ये कैसा दिख रहा है? सिंपल, लेकिन जगह देखो कहीं की खाली है ना। तो एक बोर्ड और रखते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे, ये भी सिंपल दिख रहा है। तो जिगजैग चाहिए अपन को, जिगजैग देख लेते हैं। तो एक बोर्ड देखिए ये रखा हुआ है यहाँ पे, कैसा दिख रहा है ना। जिगजैग देखो, कहीं कहीं जिगजैग है, कहीं कहीं छोटी है लाइन, ऐसी होती है। ठीक, अब इसको कैसे क्या करेंगे? देखो ध्यान दो कि बॉल वाली ही आईसी को हम रीबॉल करते हैं। क्या करते हैं? रीबॉल। और रीबॉल करने का मतलब, जो कि आप पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे आगे, हालांकि अभी पूछ रहे हैं, तो क्या होता है मतलब? रिवॉल्व पे उसको निकालेंगे, उसको हाँ। साफ करेंगे, हाँ, फिर उसके बाद दोबारा लगा देंगे। कहने का मतलब वह आईसी अगर हमको दोबारा लगानी है तो हम उसको फिर से उसकी बॉलें बनानी पड़ेगी। क्योंकि उसे आईसी निकालने लगाने टाइम उनकी बॉलें हो जाती हैं आपस में शॉर्ट या खराब। ठीक, तो उसको रिवॉल्व करेंगे। जैसे वो बॉल वाली आईसी है, बॉल के माध्यम से लगेगी। तो होता क्या है कि रिवॉल्व तब करते हैं अपन जब मान लो वो आईसी हमारी खराब हो गई, शॉर्ट आउट हो गई बॉल की वजह से, और उसको निकाल के फिर से नए तरीके से नए सिरे से बॉल बना के फिर लगाएंगे। इसको ऐसे समझो, चार्जिंग कनेक्टर है, उसकी सप्लाई की पतली पतली बारीक वाली पिन सड़क लगाई है, निकाल के साफ आप करके बढ़िया स्क्रैच करके फिर से रागा वागा भर के फिर बना के फिर उसको लगा दो, रिपिन हो गया कनेक्टर। वैसी बॉल है ना। तो वो बॉलों के माध्यम से अगर वो आईसी मतलब वजह से खराब होगी तो फिर से चालू हो जाएगी, है। या पैडेट टूट जाते से वो बना रहा था जलेबिया, तो जलेबी भी बनाना पड़ता है ना। तो इसको समझाएंगे अपन आगे, है ना। क्लियर? तो चलो ये तो फिक्स हो गया। अब जो बॉल वाली आईसी है इनकी तो काउंट होगी, काउंटिंग तो होगी। कैसी होती होगी इसकी काउंटिंग? कौन बताएगा? 1000 की काउंटिंग होगी सर। है 1000 बोले तो होंगी लगता है। हैं? और मोबाइल को देखिए ना, 250 किसमें? वो सब दिख रहा है। उसमें नहीं, 1000 थोड़ी। उसमें भी बना रहता है ना सर पॉइंट? हाँ बना है। बना है, ठीक है। तो मैं इसका डॉट यहाँ बना देता हूँ। देखो ये डॉट है इसका, ठीक। तो इसको कैसे काउंट करेंगे अपन? तो इसमें है सबसे पहले नंबर तो यूज होंगे, लेकिन इसमें जो पिन में नंबर यूज होता है वो कैसे, किस फॉर्मूला में यूज होता है? एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो नंबर होंगे वो एंटी क्लॉक ना करके क्लॉकवाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज। तो नंबर हो जाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ABCD। क्या हो जाएगा? अल्फाबेट A B और C, है ना। क्या हो जाएगा? ABC, है ना। और 1 2 3। अब इसको कैसे रिट्राइट करेंगे अपन? बड़ा आसान है। तो इसको काउंट करने के लिए बड़ा आसान है। देखो यहाँ देखो, A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये A1 A2 और A3, ठीक है, B1 B2 B3 और C1 C2, है ना। और ये बॉलें बन गई देखो, है ना। जैसे
मैंने आपको बताया कि भाई देखो यहाँ पे 4 नंबर की और 3 नंबर की पिन क्या थी, इसकी पावर आईसी से कंट्रोल थी। इनमें भी एक टूट जाती, कोई दिक्कत बनती क्या, एक से काम बन जाता। जैसे 2 पिन है आपकी, 5वें नंबर 6वें नंबर की ग्राउंड, इसमें से एक टूट जाती, कोई दिक्कत थी क्या, दोनों टूट जाएंगे तो दिक्कत बनेगी। दूसरी बात, टूट गई तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने नंबर की पेन है जिसमें हमको काम करना है, बाकी हमको पेनों में काम नहीं करना है। ऐसे इसमें भी होता है ना। मान लो ओबीपी आईसी होती है अपनी, क्या होती, तो ओबीपी आईसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें जो है 3 जो लाइनें हैं वो है ग्राउंड की, किसकी, ग्राउंड 3 लाइनें हैं वो है क्या, इनपुट की, वेरी गुड, इन, और 3 जो लाइनें हैं वो है इसी तरह से आउटपुट भी बना लेते हैं। कितना आसान है। और आप गौर करें यहाँ पे देखो तो यही यहाँ पे फंडामेंटल यूज किया गया है। 3 बॉल है ग्राउंड की, 3 बॉलें हैं इनपुट की, 3 बॉलें हैं आउटपुट की। आईसी निकली है इसमें, और आईसी बाईपास भी है, देखो आईसी निकाल दी है और उसका इन और आउट जोड़ दिया है। कुछ इस प्रकार से जूम करके देखना पड़ेगा। अब कैपेसिटर बराबर काम करेगा है? अभी कैपेसिटर बराबर काम करेगा इस तरह। हाँ, अब कैपेसिटर बराबर काम नहीं करेगा, और जो अब लाइनें हैं कैपेसिटर को काम ज्यादा मिल गया है। ज्यादा मिल अब समस्या उनमें आ चुकी है, अब खतरा उनमें आ गया डायरेक्ट। जैसे अपन शतरंज का खेल खेलते हैं ना, कि अगर प्यादे गए तो खतरा किसको हो गया, भाई राजा को खतरा हो गया है कि नहीं है, तो गया। ये चीज वही चीज यहाँ है, समझे। अब सीधे के सीधे क्या है, उनको खतरा है, अब उड़ेंगे तो कैपेसिटर कैपिटल उड़ेंगे, है कि नहीं। पावर बढ़ जाएगी, है? पावर बढ़ जाएगी। हाँ, ये समझ में आई। तो कुछ इस प्रकार से है ना। तो ये आप समझ गए कि नहीं समझे। अब इसमें मंडे को अपन क्या समझेंगे, इनकी मेन लाइन है और फटाक से उसको फीड राइट करके क्लोज करेंगे अपना ये टॉपिक, ये वाला सेक्शन। और आपको आईसी का भी बताएंगे उसमें कैसे निकालते लगाते हैं, चेक वेक करते हैं, ठीक है। टुकड़ों में समझाए अपन, समझ आए, अलग अलग टुकड़ों में। पहले चार्जिंग कनेक्टर का पूरा फिक्स हो गया, प्रिंट अपना B2B जैक वगैरह, है ना। फिर अपन ने मेन बोर्ड सब बोर्ड समझ लिया, उसके पहले अपने स्कीमेटिक वाला वैसा डायग्राम समझा, और अब ये लास्ट में आईसी। अब ये आईसी को समझ लेंगे कि भैया ये 24 पिन की आईसी है ना, कितने फोन में लगी है, कैसे काम करती है ना, इनमें कौन सी लाइनों से कौन कौन से फॉल्ट बनते हैं अजीबोगरीब, ये जान लेंगे। तब जाके आपको 4 पार्ट में काम मिलने वाला है। कभी कनेक्टर, कभी प्रिंट, कभी B2B जैक, कभी आपको बस चेक करना है भाई, सिंपल सा है, पत्ते खराब है ना, ये मिलेगा ना बेसिक। और उसके बाद क्या मिल जाएगा, कभी आईसी काम नहीं कर रही किन्हीं पिनों की लाइनों से, कभी आईसी काम नहीं कर रही खुद खराब हो जाने से, सड़ गई, गल गई, जल गई, समझे, बन जाएगा। इतना समझ आ गया, भूलोगे तो नहीं। रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। एक बार करोगे, साले 10 बार करोगे।